गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम धैर्य, सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच के साथ अपने मार्ग पर चलते रहें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। गौतम बुद्ध के ये सूत्र न केवल सफलता के मार्ग पर हमें प्रेरित करते हैं, बल्कि एक शांत, संतुलित और आनंदपूर्ण जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अपने जीवन में बार बार असफल हो रहा था। वह बेहद निराश और हताश था। उसने बुद्ध से पूछा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे प्रयासों का फल नहीं मिलता। मैं क्या करूँ? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक कहानी सुनाई। एक किसान था जो अपने खेत में मेहनत करता था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और अपनी पूरी ताकत से काम करता। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत का एक हिस्सा सूख गया है। उसने तुरंत उस जगह को सींचने की कोशिश की, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह निराश होकर बुद्ध के पास आया और अपनी परेशानी बताई। बुद्ध ने उसे समझाया, अगर तुम केवल सूखी जमीन को सींचते रहोगे और पूरी जमीन का ख्याल नहीं रखोगे, तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। खेत को अच्छी फसल देने के लिए पूरे खेत को संतुलित देखभाल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जीवन में केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, हमें ये भी देखना चाहिए कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी मेहनत तभी सफल होगी जब तुम्हारे पास धैर्य, सही दिशा और एकाग्रता होगी। सफलता का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन निरंतर प्रयास और सही दृष्टिकोण से तुम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि निराशा से बचने के लिए हमें अपनी मेहनत के साथ साथ सही दृष्टिकोण और धैर्य बनाए रखना चाहिए। हर प्रयास का परिणाम समय के साथ मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें संयम और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना होगा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह भी समझाया कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा, असफलता हमें ये सिखाने के लिए होती है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। ये हमें अपने कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर देती है। अगर तुम अपनी असफलताओं से सीखना शुरू कर दोगे और उन्हें अपनी ताकत बना लोगे, तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने आगे एक उदाहरण दिया। मान लो एक पेड़ का बीज जमीन में लगाया गया है। उसे बड़ा होने में समय लगता है। अगर किसान जल्दबाजी में उसे बार बार खोद कर देखेगा कि वह बढ़ रहा है या नहीं, तो वह बीज कभी नहीं बढ़ पाएगा। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी समय और निरंतरता की मांग करते हैं। धैर्य और विश्वास रखो, सकारात्मकता और संतुलन का महत्व। बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर हम केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और जीवन के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमारी ऊर्जा समाप्त हो सकती है। उन्होंने सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। सकारात्मक सोच, आत्मनिरीक्षण और नियमित ध्यान मेडिटेशन से मन को शांत और केंद्रित रखना चाहिए। सफलता के सूत्र: 1. धैर्य, किसी भी कार्य में समय लगता है। बिना अधीर हुए निरंतर प्रयास करें। 2. सही दिशा, अपनी गलतियों से सीखें और अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करें। 3. संतुलन, जीवन में सभी पहलुओं का ध्यान रखें, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। 4. सकारात्मकता, हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। 5. आत्मनिरीक्षण, समय समय पर अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और सुधार करें। गौतम बुद्ध ने अंत में उस व्यक्ति से कहा, जीवन में सफलता केवल मेहनत का फल नहीं है, ये सही सोच, धैर्य और निरंतरता का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने अंदर इन गुणों को विकसित कर लेता है, उसे सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि हमें असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीख लेकर और भी मजबूत बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। गौतम बुद्ध की बातों से वह व्यक्ति काफी प्रभावित हुआ। उसने पूछा, भगवान, लेकिन जब मैं निराश होता हूँ तब मेरा मन भटकने लगता है। मैं मेहनत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मन बार बार हार मानने की ओर खींचता है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? गौतम बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण देते हुए समझाया। मान लो एक नाविक समुद्र में नाव चला रहा है। अगर वह केवल लहरों और तूफानों से डरकर नाव छोड़ दे, तो वह कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वह अपने ध्यान को चप्पू पर केंद्रित रखे और लगातार प्रयास करता रहे, तो चाहे लहरें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। मन को नियंत्रित करने के लिए उपाय: 1. ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने कहा, ध्यान सबसे बड़ा उपाय है। यह मन को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो ध्यान करो और अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करो। 2. विचारों का निरीक्षण। उन्होंने कहा, अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो उन्हें सकारात्मक सोच में बदलो।
3. छोटे लक्ष्य बनाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करें। इससे निराशा कम होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 4. स्वयं पर विश्वास। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है वह कभी हार नहीं सकता। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। 5. धैर्य के साथ प्रयास। उन्होंने समझाया कि धैर्य ही वह गुण है जो सबसे कठिन समय में भी हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सकारात्मक सोच का महत्व। बुद्ध ने बताया कि नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है। अगर तुम सोचोगे कि मैं असफल हूं, तो तुम्हारा मन और शरीर उसी दिशा में काम करने लगेंगे। इसके विपरीत अगर तुम सोचोगे कि मैं सफलता के करीब हूं, तो तुम्हारी ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ेगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य। बुद्ध ने अंत में कहा, सुख और दुख, सफलता और असफलता सब कुछ स्थायी है। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। इसे समझो और अपने प्रयासों को जारी रखो। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो हर परिस्थिति में अपना धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है। ये सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि उसे अपनी निराशा को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। बुद्ध की बातों से प्रेरित होकर वह व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने लगा। उसने बुद्ध के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया और नियमित ध्यान करना शुरू किया। वह अब हर असफलता को एक सीख के रूप में देखने लगा और अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करने लगा। कुछ समय बाद जब वह अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पाने लगा, तो वह फिर से बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि धैर्य, सही सोच और निरंतर प्रयास का परिणाम है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने स्वयं को समझ लिया, यही सबसे बड़ी जीत है। जो व्यक्ति अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। याद रखो, जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ने की कला ही सच्ची सफलता है। 1. स्वयं पर भरोसा रखें। जीवन में हर परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखें। 2. परिश्रम और धैर्य। कठिन समय में भी अपने प्रयासों को जारी रखें। 3. असफलता से सीखें। हर असफलता एक अनुभव है जो आपको मजबूत बनाती है। 4. संतुलित जीवन जिएं। सफलता के साथ साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। 5. सकारात्मकता बनाए रखें। हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। इस प्रेरक प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सफलता और सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर के डर, संदेह और नकारात्मकता को दूर करना होगा। केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और आत्मनियंत्रण हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध से मिले मार्गदर्शन ने उस व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दी। उसने न केवल अपने कार्य में सफलता प्राप्त की, बल्कि एक शांत और संतुलित जीवन जीने लगा। धीरे धीरे वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उसकी परिवर्तनशील यात्रा से प्रेरित होकर उसके पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के बताए सूत्रों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया, 1. ध्यान का अभ्यास। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ। ध्यान से मन शांत होता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 2. छोटे कदमों से शुरुआत करें, बड़े लक्ष्य से मत घबराओ। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। ये छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे। 3. परिवर्तन को स्वीकार करो। जीवन में बदलाव को रोको मत। हर बदलाव के साथ कुछ नया सीखने की कोशिश करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। 4. आभार व्यक्त करना सीखो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। आभार का भाव तुम्हें संतोष और ऊर्जा देता है। एक नई शुरुआत। कुछ वर्षों बाद वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल और सम्मानित हो गया। उसने अपने जीवन के अनुभवों को एक कहानी के रूप में लिखकर साझा किया। वह जहां भी जाता, लोगों को ये कहता, कभी मत सोचो कि असफलता का मतलब अंत है। असफलता नई शुरुआत का संकेत है। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, हार तुम्हारे पास नहीं आ सकती। उस व्यक्ति की कहानी सुनकर और लोग भी प्रेरित हुए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे और अधिक लोगों तक पहुंचने लगी। हर कोई समझने लगा कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। सफलता का आधार धैर्य, सही दिशा और निरंतरता है। मन की शक्ति को समझकर और उसे नियंत्रित करके कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। अंततः ये प्रसंग हमें सिखाता है कि गौतम बुद्ध से मिले मार्गदर्शन ने उस व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दी।
उसने न केवल अपने कार्य में सफलता प्राप्त की, बल्कि एक शांत और संतुलित जीवन जीने लगा। धीरे धीरे वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उसकी परिवर्तनशील यात्रा से प्रेरित होकर उसके पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के बताए सूत्रों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया, 1. ध्यान का अभ्यास, हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ। ध्यान से मन शांत होता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 2. छोटे कदमों से शुरुआत करें, बड़े लक्ष्य से मत घबराओ। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। ये छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे। 3. परिवर्तन को स्वीकार करो, जीवन में बदलाव को रोको मत। हर बदलाव के साथ कुछ नया सीखने की कोशिश करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। 4. आभार व्यक्त करना सीखो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। आभार का भाव तुम्हें संतोष और ऊर्जा देता है। एक नई शुरुआत। कुछ वर्षों बाद वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल और सम्मानित हो गया। उसने अपने जीवन के अनुभवों को एक कहानी के रूप में लिखकर साझा किया। वह जहां भी जाता लोगों को ये कहता, कभी मत सोचो कि असफलता का मतलब अंत है। असफलता नई शुरुआत का संकेत है। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, हार तुम्हारे पास नहीं आ सकती। बुद्ध के संदेश का प्रसार। उस व्यक्ति की कहानी सुनकर और लोग भी प्रेरित हुए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे और अधिक लोगों तक पहुंचने लगी। हर कोई समझने लगा कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। सफलता का आधार धैर्य, सही दिशा और निरंतरता है। मन की शक्ति को समझकर और उसे नियंत्रित करके कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। अंततः ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम धैर्य, सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच के साथ अपने मार्ग पर चलते रहें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। गौतम बुद्ध के ये सूत्र न केवल सफलता के मार्ग पर हमें प्रेरित करते हैं, बल्कि एक शांत, संतुलित और आनंदपूर्ण जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं।